और इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश दिया है। सोर्सेस के हवाले से ये जानकारी है कि पीएम ने कहा है कि भारतीय एकजुट रहें, हम सब मिलकर सामना करेंगे। चूंकि सर्वदलीय बैठक चल रही है, पूरा विपक्ष इस वक्त एकजुट है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी ये कहा गया कि ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन से हम सब एक साथ मिलकर सामना करेंगे और इस सिचुएशन से हम निपट कर रहेंगे। एक तरफ जहां ऑल पार्टी मीटिंग चल रही है, पक्ष विपक्ष सभी नेता एकजुट इस बैठक में नजर आ रहे हैं और आप इस तस्वीर में भी देख पाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही, क्योंकि भारत ये पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि भारत का लक्ष्य है आतंकवाद को खत्म करना और सर्वदलीय बैठक में सरकार से आतंकवाद के खिलाफ एक दीर्घकालिक रणनीति या फिर कही जाए कि सीमा सुरक्षा के उपाय, जिस पर चर्चा की उम्मीद है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मकसद एक है कि आतंकवाद जिसका खात्मा बहुत जरूरी है। और ये मीटिंग ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद बुलाई गई है। सभी राजनीतिक दल इस बैठक में शामिल हैं। आपको बता दें, संसद भवन की फिलहाल ये तस्वीरें हैं। सरकार का उद्देश्य है विपक्षी दलों को ऑपरेशन के विवरण को बताना, आगे की रणनीति को बताना, अब कैसे इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है या आगे भविष्य में किस रणनीति पर हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो ये इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, विपक्षी दलों को ऑपरेशन का विवरण देना। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने भी इसको लेकर एक्स पर पोस्ट करते हुए ये जानकारी दी थी। अक्षय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अक्षय, अभी हम यही जिक्र कर रहे थे कि ये जो मीटिंग है, इस मीटिंग से कहीं ना कहीं एक एकजुटता का संदेश भी जाता है और पीएम ने ये कहा भी कि ये वक्त है हम सब मिलकर एक साथ रहें और हम सब मिलकर इस सिचुएशन का सामना करें। और देखिए, प्रधानमंत्री आवास पर अजय डोभाल के साथ उनकी बैठक चल रही थी और उसके बाद प्रधानमंत्री का ये स्टेटमेंट निश्चित रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी तरफ सर्वदलीय बैठक चल रही है जिसकी अध्यक्षता राजनाथ सिंह कर रहे हैं। साफ तौर पर है कि देश एकजुट है इस घड़ी में और जिस तरह से आतंक के खिलाफ कार्रवाई हुई है, पाकिस्तान पर जिस तरह से जो आतंकी ठिकाने थे उन पर जिस तरह से भारतीय सेना ने हमला किया, वहाँ पर नस्तानाबूद किया, जिस तरह से वहाँ की तस्वीरें आ रही हैं, उसके बाद अजय डोभाल लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संपर्क में रहे हैं। लगभग प्रधानमंत्री आवास पर अजय डोभाल और पीएम मोदी के बीच में लगभग 50 मिनट तक बैठक चली है और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा कि इसमें सभी एक साथ हैं और क्योंकि संदेश विपक्ष की तरफ से लगातार ये दिया जाता रहा है कि भारत सरकार जो कर रही है, जो सेनाएं कर रही हैं, उसके साथ खड़े हैं। सर्वदलीय बैठक में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, किरण रिजिजू, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित तमाम विपक्षी दलों के नेता मौजूद हैं। वहां पर भी सरकार ने अपनी पूरी जानकारी देना शुरू कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष को जानकारी मुहैया कराई है। ये कहा जा रहा है कि कहा गया है कि जिस तरह से बॉर्डर पर अपनी जो सेनाएं हैं वो किस तरह से तैनात की गई हैं, किस तरह से उनकी निगरानी रखी जा रही है और जिस तरह से आतंक के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई है वो जरूर जारी रहेगी। भारत की तरफ से ये निश्चित रूप से संदेश विपक्ष को भी दिया गया है। विपक्ष ने एकजुटता दिखाई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और एक बार फिर से विपक्षी दलों द्वारा कहा गया है कि वो सरकार के साथ है इस घड़ी में और आतंक के खिलाफ और मजबूत कार्रवाई होनी चाहिए, विपक्ष की तरफ से कहा गया है। खास करके राहुल गांधी ने कहा कि जो भी कार्रवाई की जाएगी उसके सरकार के साथ है, सेना के साथ है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी तमाम बातों का जिक्र किया है। ये कहा जा रहा है कि लगभग 1.5 घंटे तक ये बैठक चल सकती है। लगभग 12:30 बजे के आसपास बैठक खत्म होने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन जिस तरह से आतंक के खिलाफ भारत ने कार्रवाई की है, वहाँ पर निशाना बनाया गया है, जो मिसाइलें दागी गई हैं, उससे किस तरह से पाकिस्तान को नुकसान हुआ है और खास करके जो आतंकी संगठन रहे हैं उनको किस तरह के नुकसान हुए हैं, ये पूरी ब्रीफ दी जा रही है विपक्षी दलों को और ये बताया जा रहा है कि अब आगे किस तरह सरकार एक्शन मूड में है, किस तरह से सेनाओं को तैनात किया गया है, किस तरह से जो पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है तो किस तरह से जो भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो किस तरह से उसको जवाब दे रही हैं।
हैं। ये भी जिक्र बैठक में कुछ नेताओं द्वारा किया गया है कि किस तरह से वहाँ पाकिस्तान ने भारत सीमा में नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है, वो उसको लेकर के भी सवाल उठाए गए हैं और उसका जवाब भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है कि वहाँ से जो बॉर्डर सिक्योरिटी का है वहाँ से नागरिकों को शिफ्ट किया गया है। साथ ही साथ आंतरिक जो राज्य हैं उनके साथ उन्होंने बैठक भी की है, चौकसी बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। फोर्सेस लगातार चर्चा चल रही है, सेना एक तरफ, दूसरी तरफ पैरामिलिट्री फोर्सेस, तीसरी तरफ जो आंतरिक फोर्सेस हैं अलग अलग राज्यों के, वो भी किस तरह से निगरानी बरत रही हैं, किस तरह से देश में अलर्ट है, उसको लेकर के ब्रीफ किया जा रहा है। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जब आतंकी हमला हुआ पाकिस्तान की तरफ से, उसके बाद जिस तरफ से आतंक के खिलाफ सरकार ने और सेना ने अपना जौहर दिखाया, शौर्य दिखाया, उसके बाद अब निश्चित रूप से ये ब्रीफिंग काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। ये माना जा रहा है कि इस ब्रीफिंग के बाद जो डाउट्स हैं विपक्षी दलों के वो भी दूर हो सकते हैं और जो समर्थन है निश्चित रूप से सरकार के साथ है विपक्षी दलों का, विपक्षी इसको लेकर भी इसमें चर्चा। अक्षय, बहुत शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी और बातचीत के लिए।